होगी। हेलो 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 हेलो। लाइव माइक ऑन। लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड। आप गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है मेरे भाई यहाँ पर हमारा यकीन 2.0 बैच के अंदर कंप्यूटर की एप्लीकेशन पे पहली क्लास। ठीक है, तो बिल्कुल राहुल निगम जी, भैया माउस यहाँ रख दो। राहुल निगम जी जुड़ चुके हैं, सक्षम शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कुलदीप शर्मा, पुष्पेंद्र, शिवम तिवारी, रुद्र कौशिक, माउस। ठीक है, बिल्कुल सानिया जी जुड़ चुकी हैं। सभी दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, बताएंगे मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है। जगसीर, धर्मवीर, मोनू, समीक्षा, अलका, तेजदर, फरमान, प्रियंका, ज्योति, साजिया, वीर, प्रिया, अमन, हर्ष, शिवम यादव, उदय, गीता, अंशिका, आयुषी, आदित्य, प्रीतीश, जतिन। वेरी गुड, सभी भाई एक बार जल्दी से जुड़ेंगे, है ना। अनुराग, रोशन भाई, बहुत तेज कमेंट है आप सभी के। भीम, संतोष, काजल, निहारिका, रॉबिन, वेरी गुड, अर्चिता, अनीता, सुमित, अंशिका, पारुल, यश, सुनील, हैप्पी। तो भैया एक बार जल्दी से सभी दोस्त जुड़ जाएंगे। मैं थोड़े से नाम इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग ही पढ़ाने की कर दूंगा तो जो बच्चे 1-2 मिनट में ही जुड़ने वाले हैं, फिर वो कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे रह जाएंगे और फिर वो पूछेंगे कि सर कितना पढ़ा दिया, क्या रह गया, क्या निकल गया। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट रुकेंगे। आप मुझे बता दो तब तक कि आप सभी कैसे हैं। आपके कमेंट की जो रफ्तार है वो शताब्दी एक्सप्रेस बुलेट ट्रेन से भी तेज है और एकदम गजब, है ना। मेरे लिए कमेंट पढ़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, आप सभी के नाम पढ़ पाना। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ओके, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त जुड़ चुके होंगे जिन्हें जुड़ना होगा। हमारा जो टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है वो टॉपिक है मेरे भाई इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का। और ये टॉपिक लेने का एक बड़ा कारण मेरा यहाँ पर रहा क्योंकि हमने जो अभी लास्ट के 2 डेमो जो किए, जिनमें हमने जाना था जिनमें हमने जाना था आपकी डिवाइसेस के बारे में, जैसे कीबोर्ड, माउस, तो उसी से कुछ मिलता-जुलता ये टॉपिक है। तो क्योंकि हम कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर को पढ़ चुके हैं, प्रिंटर को पढ़ चुके हैं, तो अब ये टॉपिक में बहुत ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। मात्र 1 या 2 क्लासेस में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर आज की क्लास में इस टॉपिक को लिया है। शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के, और बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही शानदार बात, है ना? बहुत ही बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही शानदार बात आप सभी के लिए है कि अनुशासन से आदतें बनती हैं। आदतें आपको निरंतरता की ओर ले जाती हैं, कंसिस्टेंसी की ओर ले जाती हैं, और जो निरंतरता होती है, जो कंसिस्टेंसी होती है, वो आपको सफलता की ओर ले जाती है। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला नियम है मेरे भाई कि आपको अनुशासन में रहना होगा। आपको एक सही समय पर उठना होगा, एक सही समय पर सोना होगा। हर चीज़ आपकी नियमित नियमित तरीके से होनी चाहिए, हर चीज़ आपके समय के अनुसार होनी चाहिए। अगर आप फ़ोन भी चला रहे हो तो ऐसा नहीं है कि 1 मिनट के लिए खोला और 1 घंटे चल गया, नहीं। अगर आपने 10 मिनट रेस्ट के फ़ॉर्म में या थोड़ा-सा ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए फ़ोन चलाया है, तो वो 10 ही मिनट होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है ना? तो जब आप अनुशासित रहेंगे, जब आप निरंतर रहेंगे, जब आपकी अच्छी आदतें होंगी, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो हो सकता है कि तुम्हारा सिलेक्शन कांस्टेबल में ना हो, तो एचसीएम में हो जाएगा। एचसीएम में ना हो, एडब्ल्यूओ में हो जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ना हो, दिल्ली पुलिस एसआई में हो जाएगा। हो सकता है सफलता तुम्हें अभी 3 महीने बाद ना मिल कर के 6 महीने बाद मिले, लेकिन अगर तुम्हारी आदतें सही हैं, अगर तुम्हारा अनुशासन में हो तुम, तो तुम सफल ज़रूर होगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये मैंने आप सभी के लिए एक पूरा प्लान शेयर किया है यहाँ पर, क्योंकि आप में से कई सारे दोस्तों का कहना होगा सर पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ा दो, वर्ड, इमेज, एक्सेल वगैरह, है ना? तो वही सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर आपके सामने रखने वाला हूँ कि हम किस तरह से यहाँ पर चीज़ों को लेकर के चलेंगे। ये पूरा हमारी सारी क्लासेस का चार्ट है, जिसमें आप देखेंगे कि हमने सबसे ऊपर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से अपनी शुरुआत की थी, ठीक है ना? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से मेरे भाई हमने शुरुआत की थी। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये दोनों टॉपिक जो हैं हमारे ऊपर के 2, इन्हें हम पढ़ चुके हैं। तीसरे नंबर पर जो हमारा नाम आ रहा है, वो है मेरे भाई यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तीसरे नंबर पर जो हमारा नाम आ रहा है, वो है हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जिसे हम यहाँ पर आज की क्लास में पढ़ेंगे और 2 क्लासेस में हम इसे खत्म कर रहे होंगे, यानी कि मंडे को।
इसके ठीक बाद हम ईमेल टॉपिक पढ़ेंगे, जहाँ से एक सवाल आपका 110% आना तय होगा, तो ईमेल चैप्टर इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हमने इसे ले लिया। इसके बाद हम विंडोज़ एक्सप्लोरर चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि 1 दिन में हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद फिर हम अपने अदर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स एमएस वर्ड को शुरू करेंगे, एक्सेल को शुरू करेंगे, ठीक है? और ये इनकी क्लासेस ज़्यादा होंगी। एमएस वर्ड की लगभग 10 क्लासेस होंगी, 10 से 1-2 क्लास ज़्यादा भी हो सकती हैं। एक्सेल की लगभग 10 से 15 क्लासेस हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने वाले, वेटेज रखने वाले हमारे चैप्टर्स हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले ये इम्पोर्टेंट थे तो हमेशा इम्पोर्टेंट रहेंगे। कई बार आप देखोगे कि आप किसी की ज़िंदगी में बहुत ख़ास होते हो एक समय पर, और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो आपको पूछता भी नहीं है ना? तो भैया ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले इम्पोर्टेंट थे तो अब भी इम्पोर्टेंट होंगे। लेकिन हम एक दर्जा दे कर के चलेंगे, क्योंकि हर कोई बदलने वाला नहीं होता, ठीक है ना? तो अगर बदलेगा तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है ना? हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। तो एमएस वर्ड, एक्सेल को हम थोड़ा ज़्यादा समय देंगे, शॉर्टकट कीज़ इम्पोर्टेंट में आता है, कंप्यूटर एब्रिविएशन इम्पोर्टेंट में आता है, इंटरनेट इम्पोर्टेंट में आता है। उसके बाद हम फिर कुछ उन टॉपिक्स को भी करेंगे मेरे भाई, जो अगर पैटर्न बदलता है, जो अगर कुछ और चीज़ों को पूछता है, तो आप देखेंगे कि भैया ई-कॉमर्स, ई-लर्निंग, ई-बैंकिंग, ई-गवर्नेंस से भी एक सवाल आपको नॉर्मली देखने के लिए मिल जाता है। साइबर अटैक, साइबर सिक्योरिटी से आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं, क्योंकि भैया ये साइबर हमले वगैरह चल रहे हैं, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन मेरे भाई आपसे पूछ लिया जाता है, तो एक क्लास हम इसकी भी करेंगे। इसके बाद कुछ क्लासेस, यानी कि लगभग 5-6 क्लासेस मैं आपको ऐसी देना चाहूँगा, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, या फिर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी, यूनिट मेमोरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कुछ मिक्स, यानी कि मिसलेनियस। तो ये हमारा यहाँ पर पूरा इस यकीन 2.0 बैच की क्लासेस का एक पैटर्न रहने वाला है, एक सीक्वेंस रहने वाला है। मैं चाह रहा था कि पहले आपको यही वाले टॉपिक्स करा दूँ मेमोरी, क्योंकि बाद में तुम इन्हें नहीं पढ़ोगे। बाद में मुझे तुम पर इतना भरोसा है कि तुम नहीं पढ़ोगे। तुम सोचोगे अरे इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं, क्या ही करना। तो मेरे दोस्त, मैं तुमसे बस ये सलाह देना चाहूँगा आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे पता था आप लोग कहते हैं कि पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कराओ, मैंने उन्हें ऊपर रख दिया है। लेकिन फिर भी मेरी आपसे ये सलाह रहेगी थोड़ी-सी, कि आप इन चैप्टर्स को भी, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट के बाद आप क्लासेस ही ना देखो। 1-1, 2-2 क्लासेस होंगी, इन्हें भी ज़रूर देख लेना दोस्त, है ना? क्यों देख लेना भैया, थोड़ी-सी मैं चर्चा कर रहा हूँ, रोज़-रोज़ ये चर्चाएँ हमारी नहीं होंगी। क्यों देख लेना, समझिएगा मेरी बात। कई बार ऐसा होता है कि जिन पर हमें बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, वही हमें धोखा दे देते हैं, और जिन पर हमें भरोसा नहीं होता, जिन्हें हमने कभी समय भी नहीं दिया होता, वो भी हमारा साथ दे जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही समझिएगा, देखिए कैसे चार्ट गिरता है। मान लो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। 10 क्वेश्चन में से आप सभी को बताया वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सबसे मिलकर के 8 क्वेश्चन आएँगे, और 2 क्वेश्चन कहीं और से आएँगे। आप 2 क्वेश्चन के लिए पढ़ ही नहीं रहे चीज़ों को। आप ये 2 क्वेश्चन वाली टॉपिक पढ़ ही नहीं रहे, आप सोच रहे हो कि 8 में से 8 आ जाएँ बहुत है, हमें तो पढ़नी ही नहीं है। अब कई बार क्या होगा कि आप एमएस वर्ड, एक्सेल कितना भी गहराई से पढ़ लो, फिर भी ऐसी संभावना है कि एक आध क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद भी गलत हो जाए। अब 8 में से पता चला 2 क्वेश्चन तुमसे गलत हो गए, और 2 तुमने वैसे ही छोड़ दिए, तुम्हारे सही कितने हुए? 6, और 6 में से तुमने कितने, 2 तो छोड़ दिए थे, 2 गलत कर दिए, यानी कि तुम्हारे जो नंबर रह गए वो रह गए 5.5। लेकिन अगर तुम बाकी की क्लासेस को भी ले लोगे, और फिर अगर आपसे वर्ड, एक्सेल का एक भी क्वेश्चन गलत होता है और ये वाले सही हो जाते हैं, तब भी आप ओवरऑल 8 क्वेश्चन को सही कर पाओगे। मेरी बात को समझ रहे हो? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको पूरा सिलेबस कर लेना चाहिए, सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए मेरे भाई, ठीक है? तो ये सारी बातें हो गई, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत समझदार हैं और मेरी बात थोड़ी-सी मानेंगे। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, जिसका नाम है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। लेकिन इस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से पहले हमें ये जानना होगा, है ना? लेकिन इस इन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से पहले हमें ये जानना होगा मेरे भाई, कि कंप्यूटर सिस्टम, ये बात मैंने आपको डेमो वाली क्लास में भी बताई थी, कि कंप्यूटर सिस्टम 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ह्यूमनवेयर। तो यहाँ पर जो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा हार्डवेयर। जो हम आज की क्लास में शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा हार्डवेयर। तो सभी लोग अपने दिल को थाम लेंगे, ठीक है? और अपने फ़ोन को सामने इस तरीके से रख दो। लैंडस्केप फॉर्म में रख दो। जब मैं तुमसे कहूँगा कि बताओ मुझे, तभी फ़ोन उठा कर के यस या जो भी कुछ मैं पूछूँ वो बताना। तब तक आपका जो फ़ोन है वो आपके सामने ऐसा होना चाहिए, ना कि ऐसे। आप हर टाइम अपने मतलब सामने बिल्कुल ध्यान से, आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, कुछ नहीं करना। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको क्लास देखनी है, और बहुत ध्यान से देखनी है। तो अपने हाथों को बाँधो, पूरा फ़ोकस सामने रखो और शुरू करते हैं अब हम अपनी क्लास को। कमेंट मत करना अभी, ठीक है? चलो।
तो इन तीनों में से सबसे पहले हम हार्डवेयर को शुरू करेंगे, सॉफ्टवेयर हम बाद में पढ़ेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है जी? तो अगर मैं बहुत सरल शब्दों में आपसे कहूँ, तो हर वो उपकरण, हर वो डिवाइस जिसे आप देख और छू दोनों सकते हैं। हर वो उपकरण, हर वो डिवाइस जिसे आप देख और छू दोनों सकते हैं, क्या कहलाती है? कंप्यूटर हार्डवेयर होती है। जैसे कि ये माउस है भैया, माउस। इस माउस को मैं छू पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। जी हाँ, देख भी पा रहा हूँ, छू भी पा रहा हूँ। यानी कि ये क्या है? ये एक कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण है। ओके। माइक्रोफ़ोन, देख पा रहा हूँ, छू पा रहा हूँ। ये जो माइक है मेरा, इसे मैं देख भी पा रहा हूँ और छू भी पा रहा हूँ। यानी कि ये क्या है? हार्डवेयर है मेरे भाई। ठीक है? ये क्या है दोस्त? हार्डवेयर है। तो बिल्कुल कि व्हिच वी कैन बोथ टच एंड सी, यानी कि जिन्हें हम देख और छू दोनों सकते हैं, ये हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं और इन्हीं को हम टेंजिबल डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेज़ होती हैं, हर डिवाइस को हम टेंजिबल डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर वे डिवाइस होती हैं जो सॉफ्टवेयर को कमांड देती हैं। सॉफ्टवेयर को कमांड कौन-सी डिवाइस देती हैं? इनपुट डिवाइस। तो जितनी भी इनपुट डिवाइसेज़ हैं, वो सब की सब हमारी हार्डवेयर हैं। और या सॉफ्टवेयर की कमांड पर काम करती हैं। सॉफ्टवेयर की कमांड पर कौन-सी डिवाइस काम करती हैं? आउटपुट डिवाइस। यानी कि जितनी भी आउटपुट डिवाइसेज़ हैं, ये भी सब की सब हमारी क्या हैं मेरे भाई? ये भी सब की सब हमारी हार्डवेयर होंगी। तो डिवाइसेज़ दैट गिव्स कमांड टू द सॉफ्टवेयर और वर्क ऑन द कमांड्स ऑन द सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड हार्डवेयर। हर वो उपकरण जिसे हम देख और छू सकते हैं, सीपीयू भी हार्डवेयर है, बिल्कुल सीपीयू भी हार्डवेयर है। ठीक है ना? तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि भैया हर वो डिवाइस जिसे आप देख और छू पा रहे हो वो हमारी क्या होती है? हार्डवेयर होती है, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो। ऊपर वाली बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई, लेकिन जो नीचे वाली बातें हैं, ये थोड़ी-सी कम समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर सिर्फ़ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज़ नहीं आती। कंप्यूटर का हर वो उपकरण जिसे आप देख और छू सकते हो, वो कंप्यूटर हार्डवेयर है। कैसे? तो आप कहेंगे कि इनपुट डिवाइसेज़, अभी मैं आज की क्लास में आपको इनपुट डिवाइसेज़ पढ़ाऊँगा, तो जितनी भी डिवाइसेज़ पढ़ाऊँगा, वो हर एक डिवाइस हार्डवेयर होगी। प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू हार्डवेयर है। स्टोरेज डिवाइसेस पेन ड्राइव हुई हमारी या फिर आपका जितनी भी सीडी डीवीडी जिन्हें आप देख और छू दोनों पाते हो हार्डवेयर होंगी। जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस होंगी मॉनिटर प्रिंटर सब हार्डवेयर हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस मॉडेम हब स्विच ये सब चीजें क्या होंगी मेरे भाई? ये सब चीज हार्डवेयर का उदाहरण होती हैं। लेकिन अभी आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो इनपुट डिवाइस को यहाँ पर पढ़ रही होंगी। ठीक है। आप देख सकते हैं जितने भी ये आपको अलग-अलग तरीके के उपकरण दिखाई दे रहे हैं, इनपुट, आउटपुट और ये सब के सब मेरे दोस्त क्या हैं हमारे हार्डवेयर के उदाहरण हैं। ये जितने भी डिवाइसेज़ दिखाई दे रही हैं, सब की सब हमारी हार्डवेयर हैं। अब देखो, अब अगर मैं बात करूँ जो हमारा कंप्यूटर है, ये आखिर काम कैसे करता है? तो हमने पहली ही क्लास में जाना था, हमने सबसे पहली ही क्लास में जाना था कि कंप्यूटर जो काम करता है, वो इस सिस्टम पर करता है कि पहले हम कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं, फिर कंप्यूटर उस इनपुट को रिसीव करके उसकी प्रोसेसिंग करता है और उसके बदले में हमें आउटपुट प्रदान करता है। उसके बदले में मेरे भाई क्या करता है? तो हम कहेंगे उसके बदले में हमें ये आउटपुट देता है। ठीक है? तो अब बात आती है कि भैया इनपुट क्या चीज़ है? देखो, बहुत हिसाब से समझना, जो कंप्यूटर है दोस्त, वो आपकी या मेरी भाषा समझ लेगा या नहीं समझेगा? तो हम कहेंगे नहीं समझेगा। जो कंप्यूटर है, वो आपकी और मेरी भाषा नहीं समझ पाता। अगर मैं कहूँ, "हाँ भाई कंप्यूटर साहब, एक काम करो, राम राम पहले तो ठीक है, और फिर मैं क्या कहूँगा कि एक काम करो, चलो इसमें क्या है गाने बजा दो। तो क्या वो मेरी बात सुनने मात्र से गाने बजा देगा? नहीं बजाएगा भाई, क्योंकि मेरी बात उसे समझ में ही नहीं आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। तो यदि मैं गाना बजवाना चाहता हूँ, यदि मैं कंप्यूटर से कुछ करवाना चाहता हूँ, तो मुझे उस तक अपनी बात पहुँचानी होगी और वो बात आखिर पहुँचेगी कैसे? तो उस बात को पहुँचने के लिए हम इनपुट डिवाइसेज़ का प्रयोग करेंगे। किनका? इनपुट डिवाइसेस का। यानी कि आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर कंप्यूटर से कोई काम करवाना है, तो उस काम को करवाने के लिए उससे हमें कहना पड़ेगा। अब कहने के लिए हम अपने मुँह का यूज़ नहीं कर सकते, है ना? कहने के लिए हमें क्या करना होगा उससे किसी उसी की भाषा समझने वाली, जिसकी भाषा उसे समझ में आती हो। कई बार ऐसा होता है कि जब भैया घर में लड़ाई हो जाती है
हैं कि भैया-भाभी की लड़ाई हो गई, तो पता चला भाभी को खाना खिलाना है भैया को, तो भाभी डायरेक्ट भैया से बात कर नहीं रहीं, तो भाभी जो नंद है घर पे या जो देवर है उससे कह रही हैं कि अपने भैया से कह दो खाना खा लें। जबकि भैया वहीं छाती पे ही बैठे हैं, वहीं सामने ही सुन रहे हैं हर बात को, लेकिन फिर भी क्या कह रही हैं कि भैया से कह दो खाना खा लें, खाना ले जाएँ आकर के। तो क्या है, वो डायरेक्ट नहीं कह पा रहीं, इसलिए उन्होंने क्या करा, उस नंद या उस देवर का प्रयोग करा भाई। बिल्कुल ऐसे ही हमारा कंप्यूटर भले ही हमारे सामने रखा हुआ है, लेकिन हम वो हमारी बात नहीं समझ पाएगा डायरेक्टली। तो उस तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई? उस तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए हम यहाँ पर इनपुट डिवाइसेज़ का प्रयोग करते हैं। कहना इनपुट हो गया, लेकिन कहने का जो माध्यम है, वो माध्यम हमारा इनपुट डिवाइस हो जाता है। वो माध्यम क्या हो जाता है मेरे भाई? तो हम कहेंगे वो माध्यम हमारा इनपुट डिवाइस हो जाता है। ठीक है दोस्त? ओके। इसके बाद जब हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे तो कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को क्या करेगा, हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करेगा, इसे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है ना? जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर को समझता है हमारा, उसके बाद इस क्या होगा भैया, उसकी प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर उसका रिजल्ट देगा। फिर भैया कहेंगे कि अरे इसमें ये दाल किसी भी लायक नहीं बनी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी है, भाभी से कह दे अचार दे दें थोड़ा-सा। अब भाभी से भैया ने क्या करा, इनपुट दे दिया, भाभी से कहा कि अचार और घी दे दें। तो भैया भाभी के पास तक बात पहुँच गई प्रोसेस होकर के। अब जब भाभी उस अचार को या घी को लेकर के आएँगी जब, तो वो आउटपुट हो जाएगा कि जो इनपुट भैया ने दिया कि अचार और घी ला दो, उसका जब प्रोसेसिंग होकर के उन तक बात पहुँची और जब वो लेकर के आईं और दे दिया, तो वो आउटपुट हो गया। ठीक है ना? तो अब कंप्यूटर पहले इनपुट को रिसीव करता है, इनपुट डिवाइसेज़ के माध्यम से, उनकी प्रोसेसिंग करता है और फिर हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। तो आउटपुट किन किन डिवाइसेस के माध्यम से? जिन डिवाइसेस के माध्यम से आउटपुट दिया जाता है, वे हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं मेरे भाई। वे क्या होती हैं? वे हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। क्लियर है बताएँगे? चलो। सर समझ नहीं आया मेरे दोस्त, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर तुम क्लास को शुरू से देख रहे हो और तुम्हें चीज़ें समझ में ना आई हों। भाई एक बार शुरू से क्लास को देखो, समझने का प्रयास करो, ज़रूर समझ में आएगी, है ना? हो सकता है ऐसा मैं नहीं कहता कि सबको ही समझ में आ जाए, मैं इतना होशियार समझाने वाले में से नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि तुम अगर प्रयास करोगे, तो तुम्हें ज़रूर समझ में आएगा। तो अगर आप बीच क्लास से जुड़े हो, तो दोस्त बीच में से मत देखो, एक बार शुरू से देख लो, ठीक है? चलो। तो हमें बात समझ में आई कि कंप्यूटर काम करता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट हम किन डिवाइसेज़ के माध्यम से देते हैं? इनपुट डिवाइसेज़ के, और जो आउटपुट है वो हमें आउटपुट डिवाइसेज़ के माध्यम से मिलता है। ठीक है जी। तो अब जो बात मैंने यहाँ पर समझाई, बिल्कुल वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी है। जो बात मैंने आपको बोल करके जो बात मैंने अभी छोटे से फॉर्मेट में समझाई, वही बात मैंने मेरे भाई आपको यहाँ पर लिख दी है। तो आप देखेंगे कि यूजर द्वारा कंप्यूटर को जो आदेश, निर्देश, निवेश, संकेत, इंस्ट्रक्शंस कुछ भी कह दिया जाए, दिए जाते हैं, वो इनपुट कहलाते हैं। इनपुट क्या है? तो यूजर के द्वारा जो बात सामने वाले तक यानी कि कंप्यूटर तक कही जाती है, वो बात को रखना इनपुट है। ठीक है? इनपुट वे संकेत होते हैं जो बाहरी दुनिया से कंप्यूटर तक पहुंचते हैं। भाई बाहरी दुनिया कौन है? बाहरी दुनिया यानी कि कंप्यूटर के बाहर आप और हम बैठे हैं, तो बाहरी दुनिया आप और हम हो गए, है ना? तो आपके और हमारे द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर तक पहुँच रहे हैं, वे इनपुट हैं, ठीक है? तो इनपुट्स आर सिंगल्स नहीं सिग्नल्स है ना? ठीक है? चलो भाई, ये बड़ी समस्या है सिंगल्स वाली, इसे हम क्या कहेंगे? सिग्नल्स कहेंगे। तो हम कहेंगे कि इनपुट आर द सिग्नल्स दैट द कंप्यूटर रिसीव फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। कंप्यूटर की दुनिया के बाहर से जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, वो हैं मेरे भाई, ठीक है? द यूजर नीड्स एन इनपुट डिवाइस टू टॉक टू द कंप्यूटर। यही बात तो मैंने आपको बताई कि उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से बात करने के लिए इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। अगर मुझे कंप्यूटर से कोई बात करनी है, तो वो डायरेक्टली नहीं समझेगा, मेरी बात नहीं सुनेगा। उस तक अपनी बात पहुँचाने के लिए हमें इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो भी बातचीत यहाँ पर लिखी है, ये आपको ऑलरेडी सब कुछ पता था और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है? चलो, तो बताएँगे मेरे भाई एक बार बात क्लियर है? जी, बिल्कुल क्लियर है। तो ये तो हो गया इनपुट, अभी तक हमने बात करी इनपुट की। अब इनपुट डिवाइस क्या है? तो जिन डिवाइसेज़ के माध्यम से हम इनपुट देते हैं, वो सभी की सभी इनपुट डिवाइसेज़ हैं मेरे भाई, है ना? तो हम देखेंगे कि कंप्यूटर को डेटा और कमांड देने वाली डिवाइसेज़ क्या कहलाएँगी? इनपुट डिवाइस कहलाएँगी। इनपुट डिवाइस यूज़र डेटा को स्वीकार करती हैं। इनपुट डिवाइसेज़ एक्सेप्ट यूज़र डेटा, जो यूज़र ने डेटा दिया उसे एक्सेप्ट करके कंप्यूटर तक पहुँचाएँगी और इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने में मदद करेंगे। यानी कि आपसे डेटा को लेकर के कंप्यूटर तक उस डेटा को पहुँचाने में मदद करती हैं। कौन? इनपुट डिवाइसेज़। तो इनपुट डिवाइसेज़ हेल्प द कंप्यूटर टू रिसीव डेटा, टू रिसीव डेटा। अब एक बार मुझे बता देंगे कि अभी तक जो भी बातचीत हमने करी, शुरू के कुछ मिनट में, क्या ये सारी बात आपको समझ में आ गई? यस और नो करके बता दीजिए। ठीक है भाई? यस और नो करके बता दीजिए। ठीक है, एक बार आप सभी दोस्त मुझे बताएँगे, चलो। एक चीज़ मैं आपको आज पहली क्लास एप्लीकेशन की समझाना चाहूँगा कि अपने आप को ना बिना मतलब के डाउट के जंजाल में मत फँसना कभी भी, जो कि आप हमेशा करते हो। क्योंकि समय बीत जाएगा, डाउट बने रह जाएँगे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बिना मतलब के डाउट मत बनाना, ठीक है ना? जैसे मुझसे पूछा जाता है कि सर क्या ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा सेंट्रल लिस्ट वाला? कि हाँ, मैंने कह दिया यस चल जाएगा। फिर क्या होगा कि सर पक्का चल जाएगा ना? अब मैं जब तक पक्का चल जाएगा ना का रिप्लाई नहीं दे रहा, तब तक भाई साहब या बहन जी का मन ही नहीं लग रहा पढ़ाई में, जबकि मैं जवाब दे चुका हूँ। तो ऐसे ही मैं आपको स्ट्रेटजी वीडियो बना करके जवाब दे चुका हूँ कि नोट्स अगर आपने पहले कभी बनाए हुए हैं, अगर आपने पहले कभी भी मुझसे पढ़ कर के नोट्स बनाए हैं, चाहे वो परिणाम बैच हो, चाहे वो परिश्रम बैच हो, चाहे वो यकीन बैच हो, या फिर कोई हरियाणा सीईटी और कोई भी दुनिया का पेपर हो जिसमें मैंने पढ़ाया और मेरे अगर आपने नोट्स बनाए हैं, तो आपको नोट्स नहीं बनाने। आपको बस उन नोट्स को अपने सामने रखना है, जो भी नई जानकारी, नया फैक्ट मिले उसे आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है? उसे नोट्स को आपको उस पॉइंट को आपको नोट डाउन कर लेना है, अलग से नहीं बनाने। वो दोस्त जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं और वो पहली-पहली बार चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ मिलेगी। फिर भी अगर आप बनाना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अनुसार जिन्हें आप समझ पाओ, शॉर्ट नोट्स बना लो। और वो भी ना बनाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड, एक्सेल वगैरह के बना लेना, इनके मत बनाओ, बस क्लास को ध्यान से देख लो। ठीक है दोस्त? तो प्लीज़ ये बातें रोज़-रोज़ बताने वाली नहीं होती और ना ही इनका कोई अर्थ है। तुम खूब नोट्स बना लो और तुम पढ़ो मत, तुम रिवीज़न मत करो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। और तुम नोट्स मत बनाओ लेकिन तुम अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से रिवीज़न करो, प्रैक्टिस करो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो नोट्स बनाने ना बनाने से, पीडीएफ से सिलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन होते हैं एट द एंड आपकी पढ़ाई से। ठीक है? तो इसलिए मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ कि आप नोट्स बनाना चाहो तो बना लो, नहीं बनाना चाहो तो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने अकॉर्डिंग देखो तुम्हारी क्षमताएँ कितनी हैं, तुम्हें कितनी चीज़ें समझ में आती हैं, तुम किस तरह से, मतलब आपको अगर बिना लिखे भी याद हो जाता तो ठीक है। कुछ लोगों को नहीं, मुझे तो बाद में रिवाइज़ करने के लिए भाई मैं तो सीरियस हूँ, मैं मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा कर लूँगा, आधे घंटा एक्स्ट्रा लिख लूँगा, लेकिन मैं नोट्स बनाऊँगा। तो बनाओ, अच्छी बात है, नोट्स बनाना ओवरऑल जो है वो अच्छी बात है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम बनाओ ही बनाओ, अपने स्तर से देखो, ठीक है? चलो, उम्मीद करता हूँ भाई अब ये डाउट आप लोगों का बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का नहीं आएगा। कुछ दोस्त ऐसे कहते हैं कि सर जो चीज़ें आप हमें पढ़ा रहे हैं ये आपकी बुक्स में नहीं दी गई। मेरे भाई बुक बिल्कुल दिल्ली पुलिस ओरिएंटेड बनाई गई है। मैं आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ा करके चल रहा हूँ कि एक आध परसेंट कुछ आ जाए तो, ठीक है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुक अधूरी है, बुक अपने आप में सफिशिएंट है, ठीक है ना? तो इसलिए उससे आपको परेशान नहीं होना। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की बात हमें हो चुकी है क्लियर। अब हम जानते हैं कि आखिरकार कौन-कौन सी डिवाइसेज़ ऐसी हैं जो इनपुट डिवाइस होती हैं, ठीक है ना? अब हम देखेंगे कि कौन-कौन सी डिवाइसेज़ ऐसी होती हैं जो हमारी कौन-सी होंगी मेरे भाई, जो इनपुट डिवाइसेज़ हैं। तो आप देखेंगे कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफ़ोन भी एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है, ओसीआर, ओएमआर, स्कैनर, वेब कैमरा, बारकोड रीडर। एमआईसीआर, लाइट पेन रिकॉग्निशन सिस्टम, डिजिटाइजर, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, स्मार्ट कार्ड रीडर,
ग्राफिक्स टैबलेट, ये जितने भी नाम हैं मेरे भाई, ये हर एक डिवाइस अपने आप में इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्या है मेरे दोस्त? तो ये हर एक डिवाइस अपने आप में इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। लेकिन आप कहोगे कि सर आपने तो बस नाम पढ़ दिए, इनके बारे में हमें थोड़ा-सा, है ना? इनके बारे में हमें थोड़ा-सा और बता दो। तो मैं अभी सब बताऊँगा, जस्ट अभी मैंने एक नाम की लिस्ट आपको दी है, सबके बारे में एक-एक करके बताऊँगा और एक-एक करके इनकी फ़ोटो, इमेज भी आपको दिखाऊँगा। ठीक है ना? बिल्कुल। तो आप देखेंगे, आपसे एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्ज़ाम्स में अलग-अलग पेपरों में कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन-सा एक इनपुट डिवाइस है या दिए गए 4 विकल्पों में से कौन-सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है? या कौन-सा एक आउटपुट डिवाइस है, कौन-सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो उस सवाल का उत्तर देने के लिए पूरे चैप्टर की नॉलेज ना भी हो, सिर्फ़ इतना नाम आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे क्या हैं, नाम हैं, जो इनपुट डिवाइसेज़ होती हैं। लेकिन कभी भी इनपुट डिवाइस याद नहीं करनी, आपको उनका काम याद करना है। आपको ये समझना है कि ये कंप्यूटर को कुछ दे रहा है या कंप्यूटर से कुछ ले रहा है। सॉरी, सॉरी। अगर वो कंप्यूटर को कुछ दे रहा है, तो वो इनपुट डिवाइस है और अगर वो कंप्यूटर से कुछ ले रहा है, तो आउटपुट डिवाइस है। मतलब अगर वो डिवाइस कंप्यूटर को कुछ दे रही है तो इनपुट है और कंप्यूटर के द्वारा कुछ आ रहा है तो वो आउटपुट है। अब एक-एक करके इन सभी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड क्या है भैया? तो हम कहेंगे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और बाकी पूरा कीबोर्ड विद डिटेल में हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़ चुके हैं। तो वो दोस्त जो डायरेक्ट इसी क्लास को देख रहे हैं, इससे पहली वाली क्लासेस नहीं देखी मेरे भाई, तो आपको जस्ट 1 दिन पहले जो क्लास हुई है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की, उस टॉपिक को देखना होगा। ठीक है ना? तो कीबोर्ड क्या है? अब बस इतनी सी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा कीबोर्ड में कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी बात हम डिटेल में कीबोर्ड को पढ़ चुके हैं। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला, कीबोर्ड दुनिया में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला एक इनपुट डिवाइस अगर कौन-सी है, तो वो कौन-सी मेरे भाई? वो हमारी कीबोर्ड ही है। ठीक है जी? तो कीबोर्ड में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कीबोर्ड क्यों है इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड इसलिए इनपुट डिवाइस है मेरे भाई, क्योंकि आप कुछ भी अगर आपको कंप्यूटर में लिखना है, तो अपनी बात को आप कीबोर्ड में बटन दबा कर के कंप्यूटर तक पहुँचाएँगे। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अगली डिवाइस का नाम आता है माउस। तो माउस कैसी डिवाइस है बताइएगा? हम कहेंगे भैया जो माउस है, ये भी एक इनपुट डिवाइस का ही उदाहरण है। जो माउस है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, बस। माउस कितने प्रकार के होते हैं, कितने बटन हैं, सब कुछ हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वाले में पढ़ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। बस हमें इनके नाम और इनके काम को समझना है। क्यों कहते हैं हम माउस को इनपुट डिवाइस? क्योंकि हम अपने माउस के ज़रिए कंप्यूटर के अंदर जो क्या है, जो कर्सर है, उसे कंट्रोल करते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर मतलब इंस्ट्रक्शन देना है हम किससे देंगे मेरे भाई? हम माउस से ही देंगे। ठीक है दोस्त? चलो। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल भी मैं आपको बता चुका हूँ कैसी डिवाइस है, तो हम कहेंगे ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस का ही उदाहरण है, जिसके ऊपर उँगली से हमें इस बॉल को घुमाकर कंट्रोल करना होता है। तो ट्रैक बॉल भी कैसी है हमारी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। फ़ोटो देखने से क्या होगा कि आप इन्हें कभी भी भूलोगे नहीं, कभी भी नहीं भूलोगे आप इन्हें। ठीक है ना दोस्त? तो ये क्या है ट्रैक बॉल हमारी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण हो जाती है। इसके बाद एक नाम आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक कैसी डिवाइस है भैया? तो आप सभी ने बचपन में गेम खेले होंगे, है ना? अब जैसे जो नई जनरेशन आ रही है, वो भैया ये वाले गेम नहीं खेल रही, क्योंकि उनके फ़ोन में ही बचपन से ही फ़ोन मिल जाता है। लेकिन हमारे समय पर क्या होता था या आपके समय पर भी क्या होता था, जो 2000 के एप्रॉक्स के बच्चे होंगे, उनके में क्या होता था कि इस टाइप के आप लोगों ने गेम खेले होंगे, वीडियो गेम्स जिन्हें हम कहते हैं, मारियो, टेकन 3, है ना? ऐसे अलग-अलग कार वाले गेम होते थे इस टाइप के। बिल्कुल। तो हम आगे बढ़ेंगे, तो जॉयस्टिक कैसी डिवाइस है सबसे पहले तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है और जॉयस्टिक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो हम कहेंगे कि जो जॉयस्टिक है मेरे भाई, इसका प्रयोग आप और हम किस लिए करते हैं? गेम खेलने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग गेम खेलने के लिए
किया जाता है। इसका जो प्रयोग है ना दोस्त, वो हमारा गेम खेलने के लिए किया जाता है। इसमें ऐसी अलग-अलग तरीके की होती हैं, ये वाली भी जॉयस्टिक है और ये भी हमारी जॉयस्टिक है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। तो देखो चाहे तो माउस हो या ट्रैक बॉल हो या जॉयस्टिक हो या टच पैड हो, इन सभी को हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, क्योंकि ये या तो किसी न किसी कर्सर को कंट्रोल कर रही हैं या किसी न किसी गाड़ी जो चल रही है उसे कंट्रोल कर रही हैं। ठीक है ना? तो हम क्या कहेंगे, ये हमारी जॉयस्टिक कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग गेम खेलने के लिए मेरे भाई किया जाता है। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं इसके बाद कि बीसीआर क्या चीज़ है भैया, बीसीआर, है ना? बिल्कुल। बीसीआर क्या चीज़ है मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि जो बीसीआर है इसकी फुल फॉर्म होती है बारकोड रीडर। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग कहाँ जाते हैं? शॉपिंग मॉल जाते हैं। जब आप लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं और किसी चीज़ की शॉपिंग करते हैं, तो शॉपिंग मॉल वगैरह में जब आप जाते हो और वहाँ पर आप शॉपिंग करते हो, उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद जब आप अपनी सारे प्रोडक्ट्स को ले जाकर के बिलिंग के लिए जाओगे, तो जो बिल करने वाले भाई होंगे, वो क्या करेंगे? वो आपके उस प्रोडक्ट को उठा करके, इस बारकोड रीडर मशीन को उठा करके, आपके प्रोडक्ट पर पीछे जहाँ कहीं भी बारकोड होगा, उस बारकोड को स्कैन करेंगे। और स्कैन करते ही लेज़र लाइट के ज़रिए ये बारकोड इसे पढ़ लेगा, यानी कि इनपुट के द्वारा इस बारकोड में जो भी डिटेल होगी प्राइस वगैरह, उसे कंप्यूटर पर चढ़ा देगा और अपने आप ही क्या हो जाएगा मेरे भाई, अपने आप ही इस प्रोडक्ट की जो भी डिटेल होगी वो हमारे कंप्यूटर में चढ़ जाएगी। तो ये हमारा बारकोड रीडर है, जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है मेरे भाई? ये हमारा बारकोड रीडर है और जिसका प्रयोग शॉपिंग मॉल वगैरह में बिल वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। दैट्स इट, क्लियर? सर कोई ट्रिक बता दो मेरी बहन, अगर तुम्हें इसकी भी ट्रिक की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर दिक्कत वाली बात है ना? तो फिर दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ईज़ी हैं कि इनमें कहाँ ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी बताओ? बताओ कहीं ज़रूरत पड़ रही है कि ट्रिक की? नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, तो सब कुछ क्लियर है यहाँ तक बताएँगे? दोस्त अगर मैं किसी का रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ ना लाइव क्लास में, तो अभी कमेंट मत करो। मैंने कह दिया मत करो तो मत करो, क्योंकि मैं लाइव क्लास को छोड़ करके आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई नहीं कर सकता। और जो बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि सर आप ऐसे कमेंट मत करो, ये बातें मत बताओ, तो मेरे भाई आपको पढ़ाई के साथ-साथ ये चीज़ें भी जाननी ज़रूरी हैं कि, और ये पहली क्लास है इसलिए मैं थोड़ा-सा समझा रहा हूँ, आगे नहीं समझाऊँगा। मैं आप सभी जिनके जो भी डाउट हैं, लास्ट के 2-3 मिनट आप लोगों के डाउट के लिए रखा करूँगा और उसमें मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो जिनका भी जब डाउट होगा, तो जैसे क्लास हमारी 1 घंटे की हो रही है, तो मैं 55 पे कह दूँगा कि भाई अब हमारी क्लास पूरी हो गई। जिन बच्चों के डाउट हैं वो रुक जाएँ, जिनके नहीं हैं वो चले जाएँ। तो जिनके डाउट होंगे फिर उस टाइम पर आप मुझे बताना और उस टाइम पर पढ़कर मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। आप ये सोचो कि मैं पढ़ाते हुए में से बीच में से उठ कर के कहूँ, "हाँ, बहन जी बताओ तुम क्या कह रही थी?" तो भाई जो बाकी बच्चे हैं ना, उनकी वो बात किसी भी काम की नहीं होगी, इसलिए मैं ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है ना? चलो। तो बारकोड रीडर क्या है जी? बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। और क्यों है इनपुट डिवाइस? तो ये आप अपने खुद से दिमाग लगाएँगे कि भैया जो बारकोड रीडर है ना हमारा, ये क्या कर रहा है? ये बारकोड रीडर इस बारकोड में मौजूद जानकारी को कंप्यूटर तक पहुँचा रहा है। इसलिए ये क्या है मेरे भाई? इसलिए ये बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा एक नाम आता है ओएमआर। ओएमआर कैसी डिवाइस है जी? ओएमआर की फुल फॉर्म होती है इनपुट, सॉरी ओएमआर जो है ये इनपुट डिवाइस होती है। और ओएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है। ओएमआर की फुल फॉर्म क्या होगी मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है ना? तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई कि जो ओएमआर है, ये ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होती है। और ओएमआर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप ओएमआर शीट भरते हैं, तो उस ओएमआर सीट को चेक करने के लिए ओएमआर का प्रयोग किया जाता है। कई बार आप लोग देखते हैं कि भैया ओएमआर की फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है या रीडर है? क्योंकि कई जगह पर आप ऑप्टिकल मार्क रीडर लिखा हुआ देखेंगे।
और कई जगह पर आप रिकॉग्निशन लिखा हुआ देखेंगे। तो देखो इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि जो रिकॉग्निशन है, ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक टेक्नोलॉजिया है, ठीक है? और ये एक डिवाइस है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओएमआर शीट को चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि ओएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओएमआर, तो हम कहेंगे मेरे भाई कि ओएमआर की फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होती है। क्या होती है मेरे भाई? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अगर दोनों ऑप्शन में दे दी गई फुल फॉर्म, तो आप प्राथमिकता इसी को दोगे। आप प्राथमिकता इसी को दोगे। ठीक है ना? हो सकता है आपको किसी और बुक में, किसी वेबसाइट पर, किसी इंटरनेट पर ऑप्टिकल मार्क रीडर भी मिले, गलत नहीं है। लेकिन दोनों मिलेंगी तो आप ये लगाओगे, एक मिलेगी तब आप ये लगाओगे, और अगर ये नहीं है तो ये लगाओगे। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। बस इतनी सी ही बात जाननी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जानना। ठीक है? इसके बाद एक अगला नाम आता है हमारा ठीक इसी प्रकार से एमआईसीआर का, है ना? एक अगला नाम आता है मेरे भाई हमारा एमआईसीआर का। एमआईसीआर क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यानी कि एक ऐसा स्कैनर जो मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए अक्षरों को पढ़ने का काम करता है ना? तो आप क्या कहेंगे मेरे भाई, जैसे जो चेक होता है ना चेक, तो चेक पर यहाँ पर चेक नंबर के बाद में एमआईसीआर कोड लिखा होता है। कौन सा कोड? एमआईसीआर कोड मेरे भाई आपका लिखा होता है। तो वही बात यहाँ पर लिखी है कि मैग्नेटिक इंक से लिखे नंबर और कैरेक्टर को पढ़कर कंप्यूटर तक डेटा पहुंचाता है, और इसका प्रयोग अधिकतम बैंकों में किया जाता है। तो इट रीड्स नंबर कैरेक्टर रिटन इन मैग्नेटिक इंक एंड ट्रांसमिट्स डेटा टू द कंप्यूटर। इट इज यूज्ड इन द मोस्ट ऑफ द बैंक। यानी कि इसका जो प्रयोग है मेरे भाई, इसका जो प्रयोग है वो हमारा कहाँ पर किया जाएगा? इसका जो प्रयोग है वो बैंकों में किया जाता है। ठीक है? इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? बैंकों में। आप देख सकते हैं कि जब आप बैंक में कोई बड़े अमाउंट का चेक लेकर के जाते हैं, तो उस चेक को वो वेरीफाई करते हैं, है ना? उस चेक को वो वेरीफाई करते हैं किसके द्वारा? एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन के द्वारा। और ये एमआईसीआर कैसी डिवाइस है? तो हम कहेंगे एमआईसीआर इनपुट डिवाइस है। कैसी है? इनपुट। क्योंकि ये जो कैरेक्टर लिखे हैं, इन्हें कंप्यूटर तक पहुँचाने के लिए ये काम कर रही है, इनपुट डिवाइस है। इसके बाद एक अगला नाम आता है ओसीआर का। इसके बाद एक अगला नाम आता है मेरे भाई किस चीज़ का? ओसीआर का। ओसीआर क्या चीज़ है भैया? तो ओसीआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और ओसीआर भी एक इनपुट डिवाइस है। ओसीआर कैसी डिवाइस है मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि जो ओसीआर है, ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ओसीआर एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ओसीआर काम क्या करती है जी? ओसीआर की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और ये क्या काम करेगी? तो जो भी कुछ लिखा हुआ होता है, हस्तलिखित, हाथों से लिखा हुआ या प्रिंट किया हुआ कोई भी ऑन पेपर है, उस टेक्स्ट को अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर पहुंचाना चाहते हो, तो वहां पर हम ओसीआर का प्रयोग करते हैं एज अ टेक्स्ट। कैसे? तो हम कहेंगे कि ओसीआर एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रित यानी कि प्रिंटेड और लिखित पाठ्य यानी कि खुद के द्वारा लिखे हुए कैरेक्टर दर कैरेक्टर उसे स्कैन करके पढ़ता है, और डिजिटल डेटा यानी कि कंप्यूटर के डेटा में उसे बदल देता है ना? तो ओसीआर इज अ रीडिंग डिवाइस दैट स्कैन्स प्रिंटेड और रिटन टेक्स्ट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एंड कन्वर्ट्स इन इनटू डिजिटल डेटा। ठीक है जी। किसमें बदल देता है? डिजिटल डेटा में बदल देता है। अच्छा, एक टर्म होती है अस्काई। ये क्या चीज़ है जी? तो जैसे जब हम अपने कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उस इनपुट को रिसीव करके अपने अंदर ही अंदर कुछ प्रोसेस करता है, उसे चेंज करता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो हम कहेंगे कि ओसीआर इज अ रीडिंग यूनिट दैट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट बाय स्कैनिंग इट्स कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। हाथ से लिखे या प्रिंटेड डेटा को अस्काई में परिवर्तित करने का काम करता है। अस्काई क्या होता है? कोड होता है जो कंप्यूटर वगैरह समझता है। इसे हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये अस्काई की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे कि अमेरिकन स्टैंडर्ड
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये क्या है? तो हम कहेंगे मेरे भाई कि ये फुल फॉर्म है अस्काई की। और आपको जान करके खुशी होगी या मैं कहूँ हंसी आएगी कि अभी हाल ही में 2 दिन पहले डी ट्रिपल एस बी जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ। हो सकता है आप में से कई सारे बच्चों का होगा। तो मैं ऐसे ही देख रहा था यूट्यूब पर कि कैसा क्या पेपर में क्या आया है। तो जो भाई ऐसे माइक लेकर के जाते हैं ना रिव्यू के लिए, उन्होंने एक बच्चे से पूछा कि क्या सवाल आया था। तो वो भाई कहते हैं, उन भाई का कहना था कि सर आशिकी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। किसकी? आशिकी की। ओह वाह! क्या ही कहने, है ना? तो उन भाई का मतलब वहाँ पर आशिकी की फुल फॉर्म से मतलब ये था कि जो ASCII होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, ये फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी अभी 2 ही दिन पहले। ठीक है ना? चलेंगे। बहुत सिंपल है सब कुछ। ज़बरदस्ती अपने आप को मैंने क्या कहा? ज़बरदस्ती के डाउट, ज़बरदस्ती की जंजाल नहीं बनाना है खुद के दिमाग में आपको। सब कुछ बहुत आसान है, बहुत आसानी से उँगलियों पर समझ में आएगा और सवाल भी बनेंगे। ठीक है? बस थोड़ा-सा पेशेंस के साथ चीज़ों को देखते चला करो। सर ये क्या होता है, वो क्या होता है? पेशेंस रखो। जब चैप्टर खत्म होगा, हर एक डिवाइस के बारे में तुम्हें अपने आप पता चल चुका होगा, अपने आप। लेकिन बीच में से आकर के कुछ भी मत पूछ लो, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो, है ना? तो हम देखेंगे स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर क्या है जी? है ना? स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है? चलें, एक बहन कह रही है सर मम्मी जी भी देख रही हैं क्लास, मम्मी जी को नमस्ते। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं और देखेंगे स्मार्ट कार्ड रीडर। तो आप देखोगे कि जैसे जब तुम्हारी नौकरी लगेगी, है ना? कि जब नौकरी लगेगी तो क्या होगा? है ना? तो हम क्या कहेंगे बताओ? वेरी गुड। बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, है ना? और हाथों में गोरी का हाथ होगा। तो जब तुम्हारी नौकरी लगेगी, फिर जब तुम्हारे हाथों में गोरी का हाथ आएगा, तो क्या होगा मेरे भाई कि फिर तुम्हारी शादी होगी। तो शादी में कैमरामैन आएगा, कैमरामैन तुम्हारी फ़ोटो, वीडियो खींचेगा। जब वो फ़ोटो, वीडियो एल्बम के लिए लेकर के जाएगा, तो वो जितना भी डेटा उसने शूट करा, वो उसकी मेमोरी कार्ड में रहेगा। अब उस मेमोरी कार्ड को उस मेमोरी कार्ड के अंदर जो डेटा है, उसे उसे कंप्यूटर के अंदर पहुँचाना है। कहाँ पहुँचाना है मेरे भाई? कंप्यूटर के अंदर। कैसे पहुँचेगा जी? डायरेक्ट तो नहीं लगेगा। तो तब क्या होता है कि ये एक स्मार्ट कार्ड रीडर होता है। इसके अंदर हम अपनी उस चिप को लगाते हैं, मेमोरी कार्ड को लगाते हैं, जैसे कि ये लगे हुए हैं। ठीक है? और जैसे कि ये लगे हुए हैं, इसके द्वारा फिर इसे हम अपने कंप्यूटर से जोड़ देंगे और फिर इनके अंदर जो भी क्या होगा मेरे भाई, जो भी हमारी मेमोरी कार्ड में डेटा होगा वो आपके कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा। कहाँ पर पहुँच जाएगा मेरे भाई? कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्या है? इसीलिए ये स्मार्ट कार्ड रीडर एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्योंकि ये कंप्यूटर को डेटा दे रहा है, तो स्मार्ट कार्ड रीडर कैसा है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है, सिंपल। आगे लाइट पेन क्या चीज़ है जी? तो आप लोगों ने देखा होगा कि भैया सैमसंग के फ़ोन आते हैं, ठीक है ना? वेरी गुड। आप देखते होंगे कि सैमसंग के फ़ोन आते हैं जिनके साथ में एक एक डंडी सी आती है जिससे उस पर टच करके आप काम कर रहे होते हो, ठीक है ना? तो हम क्या कहेंगे कि लाइट पेन स्क्रीन पर सीधे क्लिक या ड्रॉ करने के लिए प्रयोग होने वाला डिवाइस है। लाइट पेन इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू क्लिक ऑन ड्रॉ डायरेक्टली ऑन स्क्रीन। यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे अगर आप लोग जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए होंगे, तो क्या हुआ होगा? जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए होंगे, तो आपसे ऐसे पर एक साइन करवाए गए होंगे। ये पेन चलता नहीं है, लेकिन ये पेन यहाँ पर ऐसे करके आप चलाओगे तो कंप्यूटर में इनपुट पहुँचा देगा। तो ये क्या है? ये हमारा लाइट पेन का उदाहरण है। लाइट पेन है, ये भी लाइट पेन है। क्या मैं ये पकड़ा हूँ डिजिटल बोर्ड का पेन, ये भी लाइट पेन है? टेक्निकली तौर पर अगर आप इसकी पीछे की टेक्निक को समझेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ, हम ओवरऑल अगर कहें जनरली समझाने वाले वे में, तो ये भी हम कह सकते हैं कि एक इनपुट डिवाइस यानी कि लाइट पेन है, क्योंकि इसके द्वारा हम डायरेक्टली स्क्रीन पर ड्रॉ करने का काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्त? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। तो बस इतनी सी बातें जाननी है कि हाँ, ये इनपुट डिवाइस है। इसके बाद एक नाम आता है डिजिटाइज़र, या एक नाम आता है मेरे भाई ग्राफिक्स टैबलेट। डिजिटाइज़र या फिर
ग्राफिक्स टैबलेट। तो ड्राइंग बनाने के लिए फोटो आदि को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है और ये कलाकारों को हाथों से इमेज और ग्राफिक्स बनाने में मदद करता है और ये भी एक इनपुट डिवाइस है। मतलब कैसे, अभी फोटो के माध्यम से बहुत अच्छे से समझोगे। कन्वर्ट्स ड्राइंग फोटो इनटू ईटीसी इनटू डिजिटल सिग्नल, इट्स हेल्प द आर्टिस्ट टू मेक इमेज एंड ग्राफिक्स बाय हैंड। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि ऐसी वीडियो आती है इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर कि ऐसे करके बाल कर दिए तो अपने आप लड़की के बाल बन गए, आंखें बन गई, है ना, लिप्स बन गए, ऐसे अलग अलग चीजें बनती हैं ड्राइंग। तो ये बनाने के लिए इसका हम किसका प्रयोग करते हैं, डिजिटाइजर। किसका प्रयोग करते हैं, डिजिटाइजर। या ऐसे हम ग्राफिक्स टैबलेट कह रहे होते हैं, इस प्रकार की चीजें होती हैं ये हमारी डिजिटाइजर। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद बात आती है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन कैसी डिवाइस है मेरे भाई, जो टच स्क्रीन है ये एक कैसी डिवाइस है, तो हम कहेंगे कि टच स्क्रीन, देखो आगे पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट दोनों है, लेकिन क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ इनपुट डिवाइस बता रहा हूँ, इसलिए आप देखेंगे कि टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, क्योंकि इसके माध्यम से आप अपने कंप्यूटर को टच करके कोई इनपुट देते हो। आपने व्हाट्सएप पर क्लिक किया तो व्हाट्सएप ओपन हो गई, आपने स्क्रॉल करी रील, स्क्रॉल हो गई। तो इनपुट आप किससे दे रहे हो, टच स्क्रीन से। तो टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट भी है, लेकिन वो कल की क्लास में जब आउटपुट बताऊंगा तब जानेंगे, ठीक है। ओके। इसके अलावा आप देखेंगे माइक्रोफोन, है ना। माइक्रोफोन क्या है मेरे भाई, तो आवाज यानी कि साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलकर कंप्यूटर तक भेजता है कौन, माइक्रोफोन। और माइक्रोफोन कैसी डिवाइस है मेरे भाई, एक बात बताओ, मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरी आवाज को रिसीव करके आप तक पहुंचा रहा है, तो ये क्या है मेरे दोस्त, तो ये भी तो एक इनपुट डिवाइस ही है। ये भी तो एक इनपुट डिवाइस ही है। आप देख सकते हैं कि ये मैडम जो माइक लगाई है, यानी कि ये जो भाई आपका माइक लगाया है, ये क्या है, ये जो माइक है, ये हमारा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। किसका, ये हमारा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। और इस प्रकार के जो माइक होते हैं गाने वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे कि अगर आप देखोगे तो भैया इधर पश्चिमी यूपी में गाना चल रहा है कि ले लांगुरिया गोद में ले लांगुरिया, है ना। तो तो इस प्रकार के अभी जो भैया जो भी गाने वगैरह रिकॉर्ड होते हैं वो माइक में होते हैं, तो ये सभी की सभी हमारी माइक्रोफोन का उदाहरण होती हैं। ठीक है ना। चलो, इसके बाद आप देखेंगे इनपुट डिवाइस है, कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम पता हो और उसका काम क्या है ये पता हो, इसके अलावा इनमें कुछ भी बहुत ज्यादा खास नहीं है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर कैसी डिवाइस है जी, तो हम कहेंगे कि जो बायोमेट्रिक है वो हमारी इनपुट डिवाइस की उदाहरण होती है। किसका, तो हम कहेंगे कि जो बायोमेट्रिक है वो हमारा इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। ठीक है। अब बायोमेट्रिक भी अलग अलग तरीके की होती है। एक आपने देखा होगा कि भैया फिंगरप्रिंट वाली बायोमेट्रिक होती है, जिसका प्रयोग हम अटेंडेंस लगाने के लिए करते हैं स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में। ठीक है ना। तो बायोमेट्रिक हमारी कौन सी हो गई, फिंगर वाली होती है। एक आंख वाली होती है भाई, कि जब आप आधार कार्ड बनवाने गए थे या जब आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर देने गए थे, है ना, जब आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर देने गए थे मेरे भाई, तो तब आपकी आंखों के पास ऐसे करके बायोमेट्रिक की गई होगी। इसके अलावा आप देखोगे कि फेस रिकॉग्निशन, ये भी एक बायोमेट्रिक होती है हमारी, जिसमें क्या होगा, जिसमें आपको, जैसे हमारे ऑफिस में जो प्रेजेंट लगाने का सिस्टम है वो इससे लगता है, फेस रिकॉग्निशन से। ठीक है ना। इसके अलावा वॉइस, आप लोगों ने देखा होगा अलेक्सा वगैरह को हम कुछ भी बोल देते हैं, हम कहते हैं ओपन द लॉक, तो उसने हमारी आवाज सुन करके लॉक को खोल दिया। तो ये सभी के सभी हमारे इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं और इनका प्रयोग सिक्योरिटी पर्पज से, अटेंडेंस के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए किया जाता है। और ये सभी के सभी क्या है हमारी मेरे भाई, तो हम कहेंगे कि ये सभी की सभी हमारी इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है। ठीक है भैया, यहां तक की भी बात हमें हो गई क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं स्कैनर। स्कैनर कैसी डिवाइस है मेरे भाई, है ना। स्कैनर कैसी डिवाइस है दोस्त, तो हम कहेंगे स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। क्यों, जैसे आप पहले, अब तो क्या होता है, अब लाइव फोटो खींच रहा है भाई, हर लोग जब फॉर्म फिल होते हैं तो लाइव फोटो लग रहे हैं। अब पहले क्या होता था कि अभी भी सिग्नेचर अगर आपको अपलोड करने हैं तो आपने सिग्नेचर कर दिए सफेद पेज पर, उस सफेद पेज के इसके उस सिग्नेचर को कंप्यूटर के अंदर पहुंचाना है, यानी कि वो आपके पास हार्ड कॉपी के तौर पर है, उसे आपको अगर कंप्यूटर के अंदर पहुंचाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई, तो हम इन स्कैनर का प्रयोग करते हैं। स्कैनर क्या काम करता है, तो प्रिंटेड टेक्स्ट या इमेज या फोटोग्राफ को पढ़कर
डिजिटल डेटा यानी कि कंप्यूटर के अंदर पहुंचाता है, डिजिटल फॉर्म में बदल देता है। ठीक है? तो रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट, इमेज और फोटोग्राफ एंड कन्वर्ट्स इट इनटू डिजिटल डेटा, कि जो आपके पास हार्ड कॉपी के तौर पर है उसे स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर पहुंचा देगा कौन? स्कैनर। तो ये हमारा एक इनपुट डिवाइस हो जाता है। इसके अलावा अगली एक डिवाइस होती है वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है मेरे भैया? तो याद रखिएगा कि वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम भी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। जैसे आप लोग क्या करते हैं कि अगर आपको कुछ सर्च करना है तो आप लिखने की बजाय बोल देते हैं। जैसे आप बोलते हैं, ऐसे जैसे आप किसी नई सिटी में पहुंचे तो आपने उसमें बोल दिया खस्ता कचौड़ी का नाश्ता कहाँ मिलेगा, ठीक है ना? गूगल से पूछो, ऐड देखा होगा आप लोगों ने कि यहाँ से हरिद्वार कितनी दूर है। तो हम क्या करते हैं, हम लिखने की बजाय हम बोल देते हैं। हमने बोला, अब मोबाइल उसे सुनेगा और जो हमने बोला उसे कंप्यूटर तक पहुंचाएगा। तो ये एक सिस्टम होता है जिसे हम वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? ये एक सिस्टम होता है जिसे हम वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम कहते हैं और ये भी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। इसके अलावा वेब कैमरा, तो आपको याद रखना है कि जो वेब कैमरा है मेरे भाई, ये भी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। जो वेब कैमरा है, ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, क्योंकि जो भी कुछ चल रहा है, उस सब को कैच करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्त? वेब कैमरा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक होती है पीओएस मशीन, जिसे हम पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहते हैं और ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है मेरे भाई, ये भी हमारी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस का उदाहरण होती है। हालांकि ये आउटपुट भी होती है, इसे हम कल यानी कि मंडे की क्लास में भी जानेंगे। तो यहाँ पर हमने जितनी भी हमारी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस थी उन सब के बारे में पढ़ लिया। अब एक बार आप सभी मुझे ये बता दो कि क्या आप सभी अपने टेस्ट योर सेल्फ के लिए तैयार हो? बताएंगे एक बार, 2 मिनट में 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे। क्या आप सभी अपने टेस्ट योर सेल्फ के लिए तैयार हो कि आपने जो भी कुछ पढ़ा यहाँ से किस प्रकार के सवाल बनते हैं, उन्हें आप कैसे कर सकते हो? क्या ये सभी बातें के लिए आप तैयार हो? बताएंगे एक बार। आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने है ना? और सवाल बहुत इजी लैंग्वेज के आते हैं अगर इस चैप्टर से आए, बट मैंने सवाल को थोड़ा टफ लैंग्वेज में बना दिया है जिससे कि इजी आएंगे तो तुम कर ही लोगे, टफ आया तब भी तुमसे गड़बड़ ना हो। इस सवाल का उत्तर क्या होगा बताएंगे? इस सवाल का उत्तर क्या होगा मेरे भाई बताएंगे? अभी जाना नहीं है किसी को भी। देखेंगे कि कंप्यूटर प्रणाली में कीबोर्ड को किस प्रकार के उपकरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जहां इसका मूल उद्देश्य विभिन्न अक्षर वगैरह को, प्रतीकों को स्क्रीन पर दर्ज करना होता है। इन अ कंप्यूटर सिस्टम अंडर विच टाइप ऑफ डिवाइस इज द कीबोर्ड क्लासिफाइड? कीबोर्ड कैसी डिवाइस है? बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता द्वारा स्क्रीन पर किसी बिंदु को चुनने या किसी आइकन पर क्लिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है और जिसे सामान्यतः हाथ से संचालित किया जाता है? बताओ। आइकन पर क्लिक करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई? माउस का। किसका प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त? माउस का। अगला, कंप्यूटर में स्कैनर का मुख्य कार्य किस रूप में जाना जाता है जिसमें यह कागज पर छपे पाठ या चित्र को डिजिटल रूप में, तो ये क्या काम करेगा दोस्त? ये हमारा इनपुट डिवाइस का काम करता है। बताओ, करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है जी। ठीक है। अगला क्या है जी? ट्रैक बॉल नामक उपकरण किस प्रकार से माउस से भिन्न होता है, जहां इसमें गेंद को उंगलियों द्वारा घुमाकर कर्सर को नियंत्रित करने, ना कि उपकरण को हिलाकर? तो ये कैसी डिवाइस है हमारी? ये हमारी एक इनपुट डिवाइस है। बताएंगे 5। लाइट पेन नामक इनपुट उपकरण मुख्यतः किन कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, जहां उपयोगकर्ता सीधे मॉनिटर को, स्क्रीन को छूकर वस्तुओं का चयन कर सकता है अथवा चित्र बनाकर? बताओ, इसका उत्तर क्या होगा? फॉर व्हाट पर्पस द इनपुट डिवाइस इज कॉल्ड लाइट पेन? तो लाइट पेन प्रिंटिंग करता है? नहीं। ऑडियो रिकॉर्ड करता है? नहीं। डेटा का बैकअप लेता है? नहीं। डायरेक्ट स्क्रीन पर इनपुट देता है। क्या? डायरेक्टली स्क्रीन पर इनपुट देने का काम करता है। अगला सवाल, जॉयस्टिक एक विशेष इनपुट उपकरण है जिसका प्रयोग प्राय वीडियो गेम्स और सिमुलेशन अनुप्रयोगों में किया जाता है। इसका कौन सा घटक कर्सर की दिशा और गति को नियंत्रित करता है? बताओ, कौन सा घटक? तो हम क्या कहेंगे? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक में जो लीवर होता है ना, स्टिक जो होती है भैया, स्टिक से ही तो आप मूव करते हो इधर उधर। ऑप्शन ए। अगला सवाल, ओसीआर। ओसीआर रेफर्स टू विच टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस? ओसीआर इनमें से किस प्रकार की इनपुट डिवाइस है? बताओ।
ओसीआर का प्रयोग आप और हम किस लिए करते हैं? इमेज को रिकॉग्निशन, इमेज को पढ़ने के लिए, ऑडियो के लिए, डेटा के लिए या टेक्स्ट के लिए? तो आप क्या कहेंगे मेरे भाई? आप कहिएगा कि जो ओसीआर है, इसका प्रयोग टेक्स्ट इनपुट मेथड के लिए किया जाता है। किसके लिए? टेक्स्ट इनपुट मेथड के लिए। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे कि why is the microphone classified as an input device and what is the primary function? माइक्रोफोन को इनपुट उपकरण के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है, जबकि इसका मुख्य कार्य क्या है? माइक्रोफोन का प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए का काम है इसका, इमेज दिखाने का काम है, पावर सप्लाई करने का काम है? नहीं। इट कन्वर्ट्स साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसका प्रयोग ध्वनि किरणों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बी हो जाएगा। अगला सवाल, डिजिटल बोर्ड का जो पेन होता है वो कैसी डिवाइस है? यानी कि जो पेन तुम्हारा भाई पकड़ा है ये कैसी डिवाइस है, बताएंगे एक बार। ठीक है, बिल्कुल। सर ओटीआर को लेकर के बहुत दिक्कत हो रही है, क्या करें? भाई अभी बताता हूँ, बस एक बार इस सवाल को देख लो, तो हम कहेंगे देखो डिजिटल बोर्ड ए। मेरी बात एक आपको ध्यान से सुननी होगी, 1 मिनट लूँगा मैं आपका, कि कई सारे बच्चों के साथ ओटीआर में समस्या हो गई है और ओटीआर की अब करेक्शन डेट आएगी या नहीं आएगी ये किसी को नहीं पता। क्योंकि इससे पहले कई बार ओटीआर में करेक्शन के लिए डेट आई थी, आप में से कई सारे दोस्तों को पता होगा। सबसे पहले मैंने वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके स्टोरी लगा करके आपको इन्फॉर्म किया था। लेकिन तब आप लोग एक्टिव नहीं थे और अब आप लोग सोच रहे हो कि क्या है? तो भर्ती बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि अक्टूबर में डेट आएगी। लेकिन कब आएगी आपको कैसे कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँगा। इस क्लासेस में भी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा मैं आपको, है ना? रोजगार विद अंकित का जो मेन इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आपकी पोस्ट डल जाएगी, वहाँ पर भी स्टोरी डल जाएगी। शिवम गुप्ता आरडब्ल्यूए, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इस पर भी मैं आपको क्या है, पोस्ट डाल करके यहाँ पर सबसे पहले सटीक जानकारियाँ दे देता हूँ। पोस्ट डाल करके इन आपका या फिर स्टोरी लगा करके, है ना? या फिर वीडियो बना करके मेन चैनल पर भी वीडियो बनाऊँगा, शॉर्ट्स भी बनाऊँगा, सब क्षेत्र में सब जगह आपके लिए बार-बार, बार-बार, बार-बार आपको बताऊँगा दोस्त कि ओटीआर में डेट करेक्शन आया है, कर लो। उस टाइम आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, अगर तुम तब भी अलर्ट नहीं रहोगे, तो फिर मेरे भाई दिक्कत आ जाएगी, है ना? ऐसे ही मैंने पहले भी इन्फॉर्मेशन दी थी आप सभी को, लेकिन तुम क्या करते हो, तुम मेरे भाई बाकी तो दुनिया को मतलब फालतू की चीज़ें तो दुनिया भर की देखोगे, लेकिन जिनमें तुम्हें एक्टिव रहना चाहिए, उन चीज़ों में एक्टिव नहीं रहते हो, ठीक है? तो अभी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, जैसे ही डेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। Why is the touch screen classified as both an input device and an output device? टच स्क्रीन किस कारण से इनपुट डिवाइस के रूप में भी और आउटपुट डिवाइस के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है? बिकॉज़ इट शोज़ आउटपुट एंड आल्सो टेक्स इनपुट थ्रू टच। बिल्कुल ऑप्शन बी। तो ये थी हमारी आज की क्लास, ये है आप सभी का क्वेश्चन ऑफ द डे। वैसे तो मैं आप सभी से रोज़ कहता था कि भैया कमेंट करके बताना आज की क्लास कैसी लगी, लेकिन आज कहाँ पर कहूँगा क्योंकि आज तो हमारा यूट्यूब तो है ही नहीं और आप लोग इतना सारा प्यार, इतना सारा कमेंट करते थे, तो कोई बात नहीं है। आज आपका स्कोर कितना रहा ये मुझे बता देना और आपको क्लास कैसी लगी ये बात इस वीडियो के नीचे भी कुछ ऑप्शन आते हैं, करना चाहो कर देना, नहीं कोई बात नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम डाउट ग्रुप में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लास कैसी लगती है ये भी आप मुझे टेलीग्राम डाउट ग्रुप में कमेंट करके मेरे भाई पूछ सकते हो। बाकी जुड़े रहो शुरू से एंड तक, साथ तक मैं बताता हूँ जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी इंपॉर्टेंट आप सभी तक सबसे पहले पहुँचाऊँगा और जब तक तुम्हारे बदन पर वर्दी नहीं आ जाएगी तब तक तुम्हारे साथ हूँ और मैं तो उसके बाद भी हूँ, लेकिन कुछ बच्चे वर्दी लेने के बाद भैया भूल जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाने का काम मेरा है, मतलब हमारा यानी कि आरडब्ल्यूए टीम का है। बाकी उस